हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं। ये क्लास 10 का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ओके। इसमें हम लोग एपीआर जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, टर्म्स क्या होते हैं ये जानेंगे, nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ओके। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं लोग, ओके। आप लोग देखते रहिए लोग ध्यान से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, जैसे 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 10 15 20 25 डॉट 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 7 9 3 9 8 डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी नंबर्स को एकदम अच्छे से आप गौर कीजिएगा। देखिए 4 से 7 कब हुआ, जब 3 ऐड हुआ होगा तब हुआ, ओके। 7 से 10 ऑब्वियस बात है 3 ऐड हुआ होगा तब हुआ। 10 से 13 फिर वही। मतलब क्या देखने को मिला, देखिए 3 का गैप यहाँ भी है, 3 का गैप यहाँ भी है, 3 का गैप यहाँ भी है, 3 का गैप, मतलब डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस है सेम है ना, तो बोल देंगे कि ये एपी में है, ठीक है। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, बस एपी लिख देंगे, ठीक है। और देखिए 10 से 15 15 से 20 20 से 25 कितना कितना गैप है, 5 का 5 का 5 का, तो गैप सेम है मतलब डिफरेंस। तो ऑब्वियस बात एबी क्या चीज में होगा, एपी में ही होएगा। अब देखिए यहां देखिए 7 से 9 में तो ठीक है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, फिर 6 का डिफरेंस आ जा रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा, सिंपल बात है। आई होप कुछ अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और देखते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं, अभी तो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है, इसको चेक करते हैं कि नहीं। देखिए कितना का गैप है, 17 11 6 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, लेकिन यहाँ 1 का, तो एपी में नहीं है, ठीक है। और कुछ हम लोग देख लिया जाए, जैसे कोई एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5 पॉइंट का ही है आपकी एनसीईआरटी बुक का। जैसे देखिए क्वेश्चन -10 -6 -2 डॉट डॉट डॉट। हम लोग को बस ये बताना है कि एपी में है कि नहीं। देखिए कैसे चेक करते, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां जो हम लोग कर रहे थे एक्चुअल में, देखिए ये उल्टा घटाना है, याद रखिएगा। 7 में से 4 को, तो यहाँ और ऐसे 10 में से 7 को, ठीक है। तो अब यहाँ वही काम करेंगे हम लोग। देखिए -6 -10 -6 + 10 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ -2 -6 -2 + 6 कितना आएगा, 4। तो ऑब्वियस बात है ये दोनों डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी 4 का यहाँ भी 4 का, तो ये क्या चीज होगा, एपी में होगा कि नहीं। यस एब्सोल्युटली होगा एपी में, ठीक है। इसको आप लोग लिखते चलिए लोग, ये एग्जांपल से मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, तब तक आप लोग लिखिए। देखिए यहाँ क्या देखने को आपको मिला, क्या सीखने को मिला, ये समझिएगा थोड़ा। ये जो डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए जी, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, ओके। अब समझिए यहाँ पे आप फॉर्मूला कुछ क्रिएट कर रहे हैं। देखिए इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे जाएगा। इसमें से इसको घटाना है, मतलब a2 - a1 कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही ये a3 - a2 कर रहे हैं हम लोग, और मिलाता तो a4 में से a3 को घटाते। ये समझ रहे हैं बात आप, ठीक है। इसको हम जस्ट यूज कर रहे हैं वाले फॉर्मूला में। आप लोग तब तक ये नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो प्लीज जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो कॉपी और पेन लेके ही बैठे, मैथ्स क्लास की तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ लिख लीजिए लोग, आप लोग देखिए जो लिखने वाला हो आपको।
ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन के द्वारा ही मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालिएगा, कैसे एपी बताइएगा, मतलब समझ गए। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट, हम लोग को बताना है एपी है कि नहीं, चेक करना है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लिया जाए, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये 3 डॉट देना रहता है। ठीक है, क्योंकि एपी कंटिन्यू है, मतलब चलते जा रहा है, तो इसलिए 3 डॉट आपको देना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको बोलते हैं टर्म। ये सब क्या है एक्चुअल में, ये सब टर्म्स है। सब क्या है, टर्म्स है। कौन सा, मतलब क्या बोले मैंने, टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म का आएगा, ये सेकंड टर्म a2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थर्ड टर्म a3 से, ऐसे ही है a4 से, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम लोग को अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ एपी में है कि नहीं, ये बस पता करना है। तो देखिए क्या बोला था मैंने, उल्टा घटाना है, a2 में से a1, तो यहाँ a2 लिख दीजिए, यहाँ a1 लिख दीजिए, यहाँ -4 -0, ऑब्वियस बात है -4 ही आएगा। अब यहाँ देखिए a3 में से a2 घटाइएगा, यहाँ लिख दीजिए -8 और माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसे कि गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहे। फिर अब यहाँ देखिए -12 -8 -12 + 8 मतलब -4, सब जगह आ रहा है -4, तो ऑब्वियस बात है एपी में होगा। हाँ जी, ये होगा, यस एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस कहलाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यही क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बस d से। d निकालने का फॉर्मूला a2 - a1 a3 - a2, मतलब 2-4 बार चेक कर लेंगे डिफरेंस कि हाँ जी सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें चेक कर लिएगा। देखिए इसको बनाना है, स्क्वायर वाला है, तो पहले तो इसको स्क्वायर या क्यूब इसको करना पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343 डॉट डॉट डॉट। अब वैसे ही फिर अब देखिए फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4, तो फिर वही काम करेंगे, ऐसे घटाएंगे, मतलब क्या निकाला एक्चुअल में हम लोग d, 25 में से 1 24, एक और d निकाल के देख लिया जाए, 49 - 25, तो ये भी कितना आ रहा है 24, यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 300 है, तब ऑब्वियस बात नहीं आएगा, मतलब ये नो होगा। आई होप अब आपको पहचान में आ गया क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो याद करना है आपको, एपी का फॉर्म ऐसे चलेगा, डी निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, a2 - a1, ठीक है, या फिर a3 - a2, मतलब ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा, कम से कम 2-4 चेक कर लीजिएगा, डी हाँ जी सेम आ रहा है ना, सेम आएगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब देखिए चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए लो अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और भी हम लोग क्वेश्चन आज इसी पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होगा ये, ठीक है, मतलब 30 मिनट्स के करीब में होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तब तक लिखिए लोग इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए लोग।
चलिए आप लोग लिखते रहिए लोग थोड़ा फास्ट। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और कुछ लिख रहा हूँ, अब नया चीज। देखिए आप जनरल फॉर्म याद रखिए इसका, क्या बोलते हैं उसको, जनरल फॉर्म किसका है, टी का। क्या होता है देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये है जनरल फॉर्म एपी का, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आप समझिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसको लिखते चलिए लोग साथ में ही, ठीक है। मैं अब इससे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को आप समझिए यहाँ पे मैंने ए क्यों लिख दिया, पूछ देंगे आप लोग जी कि अभी तक तो आप ए बताए नहीं, आप बता रहे थे A1 A2 A3 लिखना है, यहाँ डायरेक्ट ए कहाँ से आ गए। इसी ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। मतलब जो A1 था ना, A1 जो मैं लिख रहा था वही ए होता है, अब समझ गए। और A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी है, ऐसे समझिए। A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2d है। और A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3d है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ क्या है, A2 है तो एक कम रखना है, D में एक कम करना है। A3 है तो देखिए 2D, A4 है तो देखिए 3D, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ कुछ, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया है, कुछ रैंडम 17 34 51 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, बताइए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, ये तो ऑब्वियस बात है, पहला ही है तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपको पता है 17, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखिए यही ना A1 बन जाता है, जो फर्स्ट टर्म है वही ना A1 है। तो यहाँ A1 लिखिए आप, यहाँ A2 लिखिए, यहाँ A3 लिखिए। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है D, तो D का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, मतलब 34 माइनस 17, तो आ जाएगा 17। एक और निकाल लिया जाए D, A3 माइनस A2, मैंने 51 माइनस 34, कितना आ जाएगा 17। तो D आ गया 17 और A भी आ गया 17, हो गया आंसर, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हम लोग को फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ओके। मैं अब इसको मिटा दूं, आप समझ गए आप, ठीक है। देखिए ए तो ऑलरेडी आपको पता चल गया 0.6 ही होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए आपको ऑलरेडी पता है, अब डी पता करना है। तो डी के लिए फिर क्या कीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, ठीक है। तो 1.7 में से 0.6 कितना आ जाएगा, 7 6 या 1 1.1 आएगा। एक और निकाल लीजिए, डी कंफर्म कर लीजिए। अब क्या करते हैं, थर्ड में सेकंड को घटाएंगे, 2.8 में से 1.7, सॉरी यहाँ 1.1 ही आएगा, ठीक है। तो डी आ गया 1.1 और ये आ गया 0.6, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। इसको लिख लीजिए जब दोनों क्वेश्चन, मैं और कुछ आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आज बोर्ड भी एकदम आप लोग को अच्छे से परफेक्ट दिख रहा होगा।
चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ, बताता हूँ आप लोग को। ओके, p कॉमा p प्लस 90 p प्लस 180 p प्लस 270। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी दिया रहा है आपको मेथड बस सेम ही लगाना है, समझ गए। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपको पता चल गया, मतलब a का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको p पता चल चुका है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब d निकालते हैं। d के लिए क्या करते हैं, ये सेकंड टर्म हो जाएगा पूरा और ये फर्स्ट टर्म, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। p + 90 - p, p से p कैंसिल आउट 90। एक और d निकाल लिया जाए, p + 180 में से, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाए p + 90। अभी देखिए जब ब्रैकेट हम लोग ब्रेक करेंगे तो -p + p कैंसिल आउट, तो ये भी आ जाएगा 90। तो d का वैल्यू 90, a का वैल्यू p। बस आपको ये देख के घबराना नहीं है कितना टफ है, जो मेथड लगा रहे हैं वही लगाइए। a2 में से a1 कीजिए d निकालने के लिए, या फिर a3 में से a2, मतलब 2 3 तो आपको चेक करना ही चलता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको a का वैल्यू ऑलरेडी पता है -5, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फर्स्ट टर्म d निकाल लेते हैं, -1 माइनस, और ये देखिए जब माइनस रहेगा तो उसे ब्रैकेट पे लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, सब्ट्रैक्ट के समय वो आपको आसानी पड़ेगा इसलिए। ओके, तो ये आ जाएगा 4। एक और चेक कर लेते हैं हम, 3 -1, ये भी आ जाएगा 4। तो d का वैल्यू 4, a का वैल्यू -5। बस इतना तो इजी है p निकालना। ap में अभी आप क्या क्या सीख के, दो चीजें सीख के, फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, और ap किसे बोलते हैं ये निकालना। आप 3 चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं इस छोटे से वीडियो में ही, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए लोग, और जो भी लोग नए हैं चैनल को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए लोग। चलिए आप देखिए, देखते हैं आगे कुछ अलग चीज। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखिए लोग, 1 सेकेंड। आप देखिए, अब आपको मैं एक और नया चीज बताता हूँ, ठीक है, समझिए। अभी तक तो देखिए टर्म दिया रहता था, टर्म मतलब यही 1 3 ये सब तो ऑलरेडी आपको दिया रहता था। अब क्या देगा, अब आपको मैं क्या करता हूँ देखिए, जैसे मैं फर्स्ट टर्म आपको कुछ भी दे दिया 4, ठीक है, और d के वैल्यू दे दिए 3, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट 5 टर्म लिख के दिखाइए।
आपके पास बस ए है और डी है, उसी से हम लोग पहले के 5 टर्म अब कैसे लिखेंगे ये समझिए अब, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म में आपको पता है, इसी पे बस पुट कर देना, आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ए है तो पहले तो 4 हो जाएगा, ए प्लस डी माने 4 प्लस 3 7, ए प्लस 2d 4 प्लस 3 into 6 मतलब 10, बस हो गया, फिर क्रिएट हो गया। कितना बड़ा है 5 टर्म, तो 5 टर्म तक लिखते चलिए। फिर a प्लस 3d है ना, तो 4 प्लस 3 4 3 3 9 9 4 13, इसमें 3 3 का बस जोड़ते रहना और क्या 16 हो गया। बस हम लोग से 5 टर्म में पूछा था, बस इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही है क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 उसी के हैं, बनाइएगा आप सभी लोग, मतलब जो भी 10th क्लास में है। देखिए यहाँ पे 4 दिया है और बोला है कि पहले के 5 टर्म निकालिए, मैं कितना भी टर्म निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पहला टर्म तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, ए ही होता है। दूसरा a प्लस डी, अब देखिए प्लस रहे या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। देखिए तो अब मतलब यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 या 1। अब देखिए यहाँ ज्यादा अगर डाउट हो तो यहाँ पुट कर लीजिए, a प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 6 मतलब कितना आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। आई होप आप दिमाग में भी थोड़ा होगा आपको। चलिए इसको भी लिख लीजिए लोग। आराम से लिख लीजिए लोग उसको, ठीक है। मैं और निकाल ही देता हूं, ठीक है ना। a प्लस 3d भी निकाल लीजिए, a कितना है 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 है ना, 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5। एक और टर्म बाकी है, 1 2 3 4 निकाल लिया है ना, a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म अगर निकालना है तो है ना, तो a की जगह 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3 4 माइनस 12 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 2 माइनस 5 और 8। यही होगा पहले का 5 टर्म, अगर इससे एपी क्रिएट करेंगे तो हम लोग, ओके। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था अभी इसका, ओके। कल ही इसका जस्ट पार्ट 2 अपलोड होगा, ओके ना। ये अभी पार्ट 1 था एपी का, याद रखिएगा। ये क्या है पार्ट 1। इसमें देखिए इसका मैं एक बार आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ओके। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए आप लोग क्या सीखे। सबसे पहले तो ये सीखे लोग एपी में कैसे होगा, कोई चीज को कैसे पहचानेंगे, ये सीखे लोग हम लोग। एपी में कैसे होगा मतलब उसका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो कह देंगे एपी में है, नहीं है तो नहीं होगा, ओके। दूसरा चीज हम लोग फर्स्ट टर्म निकालना सीखे लोग। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सीखे लोग, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, ये चीज सीखे लोग। ये टर्म अब हम लोग को ए और डी दिया है, तब और कैसे टर्म निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग जनरल फॉर्म सीखे लोग, ठीक है। यहां लिख दीजिए जनरल फॉर्म एपी का सीखे लोग, ओके। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे ए एन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में ही अगले बारे में बात होगी, अगले जो पार्ट आएगा। लेकिन आपको ये सब ध्यान रखना है, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ओके, ठीक है। तो आज हम लोग अभी इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका कल अपलोड होगा, ठीक। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो जुड़े रहे हैं मुझे स्टडी विद केडी के चैनल से, ओके। आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा, ठीक। यहाँ पे 8 छूट गया है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक और कमेंट सभी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें, ओके, ठीक है। थैंक यू इतना देर वीडियो देखने के लिए।